चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालद्दउ जैन परूं ते परम पुड़वेवी सब करम मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव पूय काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का उत्तर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म आप कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि वे जीव धन्य है, उन्हीं का जीवन धन्य है जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, आत्मा मानते हैं और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा में रमण कराते हैं। वे आत्माएं, वे जीव ही वास्तव में धन्य है। ये गाथा का मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हुए उसके कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो पर त्याग थे, जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। देखिएगा गाथा का कुछ पॉइंट जो है, कल अपन ने ये समझा था कि धर्मी किसे कहना? जो अपनी आत्म संपदा को भोगते हैं, यानी उसका सेवन करते हैं, वे ही वास्तव में धर्मी हैं और वे ही धनवान हैं, वे ही ऐश्वर्यवान हैं। अपनी आत्म संपदा है ना, जीवत्व शक्ति, चित चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चारित्र शक्ति, ये सब जो है ना, ये आत्मा की संपदा है। और हम सब कौन है? आत्मा है। अनादि काल से हमारे आपकी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है, क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं है। अपनी जो मूल वस्तु है
उसे हमें खबर ही नहीं है। और जब हमें खबर ही नहीं है तो हम उसकी संपदा, जो आत्म संपदा जिसे अरिहंत परमात्मा कहते हैं, उसका हम सेवन कैसे कर पाएंगे? उसका तो परिचय जिनवाणी माता के माध्यम से ही हो सकता है। समझ में आए? तो कहते हैं जो आत्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अमूर्तिक है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अनादिकाल से जो शरीर हमें मिलता है, उस शरीर को ही मैं अपना जानता हूँ, उसे अपना मानता हूँ, और उस रूप ही हमारी प्रवृत्ति चली आ रही है। तो ये तो संसार को बढ़ाने वाली है। समझ में आया भैया? जिन्हें संसार में नहीं रहना है, जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्म संपदा को ज्ञानी जीव उसका भोग करते हैं। भोग कैसे करते हैं? अंदर चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आई? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अमूर्तिक है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आई? उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, ये हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज तो वो अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेली है। ऐसा जब ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान होता है, तब वह अपने आप को, जो आत्मा है, वो अपने आप को आत्मा जानता है। क्या मानता है? जानता है और मानता है। हमें ज्ञान की पर्याय में जानता है और श्रद्धा की पर्याय में मानता है। क्या जानता मानता है? कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान में पक्का करके फिर वह अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख कर कर उसका भोग करता है। कैसे भोग करते हैं? समझे आप? भोग का मतलब क्या है? अंतर्मुख होके अपने चेतन वस्तु की दृष्टि करना। समझ में आए? यानी कैसे भोग करते हैं आत्म संपदा? तो क्या आत्म संपदा को भोगने वाला धर्मी है। यानी धर्मी की जो ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है, वह अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ झुकी हुई है। हाँ। वो कैसे करेंगे? अंतर्मुख होके पर्याय को अंतर्मुख करता है। समझ गए आप? जब तक आप पर्याय को अंतर्मुख नहीं होगी, तब तक वो चेतन भगवान आत्मा का भोग नहीं होगा, उन शक्तियों का आनंद नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? तो कहते हैं आत्म संपदा को भोगने वाला धर्मी है, ऐश्वर्यवान है। धर्मी जीव निःशुद्धात्मा की प्रतीति, ज्ञान, रमणता रूप रत्नात्रय का धनी है। काय का धनी है? जो पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के आश्रय से प्रकट हुए हैं, जिसे कहते हैं मोक्ष मार्ग, पवित्र पर्याय, उसका वह मालिक है। समझ में आया भैया? वही वास्तविक आत्मा की वास्तविक कमाई है, वही आत्मा का धन है। ये बाहर का धन रुपया पैसा, ये आत्मा की वस्तु नहीं, वो तो जड़ है। क्या है वो? वो पर है, वो आत्मा का धन नहीं है। पर अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव क्या मानता है? किसको धन देखता है? या धन किसको बताया जा रहा है? पर्याय में रत्नात्रय प्रकट करना, ये आत्मा का वास्तविक धन है, और इस धन को कोई चुरा नहीं सकता है। समझ में आ गई? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर की लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। पंडित बनारसी दास जी ने 450 वर्ष पहले ये पद लिखा। समय में स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित,
साचे साचे बैन कह साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही। आत्म गवेसी है न ग्रस्त है न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। क्या समझे आप? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा। क्या समझा? जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी की 17वें 18वें नंबर की गाथा में भी यही कहा कि आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, आ ही रहा है। लेकिन अनादि काल से इसे पर पदार्थों की रुचि है, अपने आत्मा की रुचि नहीं है। तो जहाँ रुचि है फिर वहां पे उसका उपयोग जाता है। क्या उपयोग? बाहरी बार बाहर पर पदार्थों की रुचि है ना, शरीर की रुचि है तो उपयोग कहाँ लगा रहता है? किसकी संभाल करता रहता है? जहाँ रुचि है वहां उपयोग लगता है। अज्ञानी जीवों का उपयोग शरीराधिक पर पदार्थों की रुचि होने कारण वहां लगता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उसका उपयोग किधर लगेगा? है? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। क्या ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उसका उपयोग किधर लगेगा? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। ज्ञानी को तो हर समय अपनी आत्मा ही आत्मा जानने में आती है। क्यों आती है? उसका हेतु क्या है? तो ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। अज्ञानियों को शरीर की रुचि है। तो अपना चेतन जो चेतन आत्म वस्तु है ना, अनंत शक्तियों से भरेली है ना, वो उसके ज्ञान का ज्ञान नहीं बनती है। क्या अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, सपोज आपको बाहरी पर पदार्थों की रुचि है तो उपयोग उठ के कहाँ चला जाएगा? दुनिया कहेगी आप यहाँ बैठे हुए हो, और ज्ञानी कहेंगे तुम वहीं पर हो जहाँ तुम्हारा उपयोग है। क्या कहेंगे ज्ञानी? तुम तो यहाँ शरीर से बैठे हो, उपयोग तो तुम्हारा उधर घूम रहा है बाहरी बार, तो बाहरी बार हो तुम। दुनिया कहे तुम मंदिर में बैठे हो, तो जहाँ तुम्हारा उपयोग है वहां तुम रहते हो। कहाँ रहते हो? समझ गए आप? तो रुचि पर पदार्थ की जहाँ होती है वहां ज्ञान और दर्शन का व्यापार उधर काम करता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगा रहता है। समझ गए? तो उपयोग का द्रव्य के सन्मुख होना ही वही वास्तव में आत्म संपदा का भोग है। क्या है? कहते ने आत्म संपदा को भोगने वाला धर्मी है, और वही ऐश्वर्यवान है। धर्मी जीव निशुद्धात्मा की प्रतीति ज्ञान रमणता रूप रत्नात्रय का धनी है। काय का धनी है भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसे उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूची में लिखा। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो कैसे प्रकट हुए? आत्म संपदा के सन्मुख होने पर ही रत्नात्रय यानी पवित्र पर्याय। रत्नात्रय का मतलब क्या है? पवित्र पर्याय। अभी समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में विभाव रूप परिणति चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाली पर्याय चल रही है। विपरीत मानता है ना, तो ज्ञान भी उसका विपरीत ही काम कर रहा है, चारित्र भी उसका विपरीत काम कर रहा है। समझे ना आप? हम्म? तो रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है, और वो रत्नात्रय अंदर चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है। कहाँ से? तो वही वास्तव में आत्मा का धन धन है।
है। और वही वास्तव में ऐश्वर्यवान है, ये बात कहा। अब कहते हैं पैसे वाला धनवान नहीं है, लोक में उसे भले ही धनवान कहते हो, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में धनवान कौन है? जो अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, वे जीव धनवान हैं। समझ गए? और उनकी ऐसी लक्ष्मी प्रकट हुई है रत्नात्रय की, अब उनका उसका कभी भी वियोग नहीं होगा। क्या है? क्यों वियोग नहीं होगा? वो रत्नात्रय रूपी जो लक्ष्मी ज्ञानी को प्रकट हुई है, अब उसका वियोग क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर्याय ने अपना संबंध अविनाशी वस्तु के साथ में जोड़ा है। क्या कह रहे? भले ही पर्याय एक समय की रहती है, पर्याय की मुद्दत तो एक समय की है, वो हर समय उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है, लेकिन उस पर्याय का संबंध किससे जुड़ा है? एक समय की पर्याय से जुड़ा है कि द्रव्य से जुड़ा है? तो रत्नात्रय का जो वियोग क्यों नहीं होगा? अब उसके उस लक्ष्मी को कोई चुरा सकता है? बताओ आप। है? बताइए आप। जो ज्ञानी के जीवन में जो रत्नात्रय प्रकट हुआ है, उसे कोई चुरा सकता है? उसे कोई ले जा सकता है क्या? है? समझ गए आप? तो ये लक्ष्मी प्रकट हुई है। अब इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। समझ में? बस रुपया पैसा कमाने में उपयोग लगाते रहते हैं। फिर क्या होगा तुम्हारा? फिर आगे चल के क्या होगा बोलो भैया? हम्म? क्या होने वाला है बताओ? दिवाला निकलने वाला है, निगुत में जाने की तैयारी चल रही है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ एक प्रश्न किया है आगे पॉइंट पर। तो फिर पैसे वालों को क्या करना चाहिए? प्रश्न क्या किया उन्होंने? फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? उत्तर: पैसे वालों को पैसे का मोह छोड़कर आत्मा की रुचि करके रत्नात्रय प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये विचार करो, जो तुम्हें बाहर में पैसा मिला है, समझ गए, वो तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला है। क्या करना? ये तुम्हारी चीज नहीं है। मोह का त्याग की बात करिए ना। कहते हैं पैसे वालों को पैसे का मोह छोड़कर आत्मा की रुचि करे के क्या करे? ऐसा विचार करो कि बाहर में जो आपको अनुकूलताएं मिली हैं, वो आपके पूर्व के पुण्य के उदय से मिली है। समझ में आए भैया? ये वर्तमान का तुम्हारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। वर्तमान में जो पैसे कमाने का जो परिणाम होता है, वो तो पाप भाव है। उसकी लॉटरी तो बाद में खुलने वाली है। क्या समझ में आ रही बात? जो भी कुछ आपको हमको अनुकूलताएं मिली हैं, वे पूर्व में जो हमने कसाई की मन्नता की थी, उसके निमित्त से जो कर्म बांधे बंधे थे, वे आज उदय में आए हैं। समझ में आए? शरीर की निरोगता कहो, बाहर में अनुकूल अनुकूल संयोग कहो, ये पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं। ये मत समझना कि अभी तुमने दिमाग उसमें लगाया, दूसरे को बेवकूफ बना के पैसा लिया, तो कहते नहीं, वो तो तुम मायाचारी हो, झूठ मायाचारी का परिणाम कर रहे हो ना, उससे पैसा नहीं आ रहा है। उसका तो तुम्हें बाद में तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्व में किया था, वो वर्तमान में मिल रहा है, और वर्तमान में करोगे वो आगे मिलेगा। आई बात समझ में? हम्म? तो ऐसे अंदर में परिणामों में भेद ज्ञान रखो कि जो भी हमें बाहर में अनुकूल संयोग मिले हैं, वो पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं। और ये सब जो है कर्माधीन है, ये सब छिन जाने वाले हैं, ये कभी हमारे साथ में नहीं रहते हैं।
मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। क्या करना? तो मोह क्या फिर ढीला होगा, क्या होगा? मोह का मोह छोड़कर। मोह कैसे छोड़े? केवल कहने मात्र से छूट जाएगा क्या? समझ, अंदर में वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, विचार करो भैया, बारंबार बारंबार विचार करो। हम्म, तो मैंने आप, कितने लोग हैं विचार करने वाले? इधर आ जा बेटे, यहाँ आ जा। देखो, ये जो मन मिला है, मन हमें महान पुण्य के उदय से मिलता है, समझिए आप। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव तो विचार कर ही नहीं, करते ही नहीं, को मन ही नहीं है उनके पास में। हित अहित का भी विचार कर ही नहीं सकते हैं, समझ गया? जैसा चल रहा है कर्माधीन वैसे ही चलते रहते हैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक, समझ में आए? तो ये मन मिलता है, काय के लिए मिलता है? वास्तव में मन जो मिला है, वह ना तो पाप करने के लिए मिला है, ना पुण्य करने के लिए मिला है। हम्म, पुण्य पाप का धंधा तो ये जो है एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव भी करते हैं सब। क्या? एक इंद्री से लेके असंगी पंचीदा निगोदिया का जीव है, वो भी पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। समझ गए ना? मिथ्यात्व तो चल ही रहा है, समझ गए ना आप? अगर पुण्य नहीं होता है तो दो इंद्री पर्याय में आत्मा कैसे आ गया वो जीव? बोलो कैसे आया है? निगोदिया का जीव दो इंद्री पर्याय में आया। हम्म, केंचुआ आदि होते हैं ना दो इंद्री पर्याय, वे कैसे आए हैं? पाप से आए हैं। बोलो। हम्म, कसाय की मंदता से दो इंद्री पर्याय मिलती है। तीन इंद्र पर जो इंद्रियों की जो बढ़ोतरी हो रही है ना, वो काय से होती है? कसाय की मंदता से होती है, समझ गया? पुण्य पाप का धंधा तो जो है एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक सभी जीवों में होता है। समझ में आया? मन जो मिलता है पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। मन जो मिलता है अपनी आत्म शक्ति को पहचान, उसका उपयोग करने के लिए है, धर्म करने के लिए, पुण्य के लिए नहीं, पाप के लिए भी नहीं। पुण्य पाप तो सहज होते हैं ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? अपना लक्ष्य ऊंचा रखना। कैसा रखना? ऊंचा रखोगे तो तुम्हारी परिणति भी ऊंचे उछाला मारेगी। समझ गए ना? अब पहले से ही कहते हैं पुण्य 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 लगे रहते हो। अरे पुण्य समझो तो पुण्य कहते किसे हैं? कसाई की मंदता का नाम पुण्य है। समझ में आया? हम्म। देखो गांधी जी के तीन बंदर हैं, बताते हैं, समझ में आए? वो तीन बंदर क्या बताते हैं आपको? क्या संकेत देते हैं? है, बुरा मत देखो, ठीक है? बुरा मत देखो, और बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। अब इसमें ही तुम्हें पुण्य हो जाएगा। आगे बात समझ में? तुम ये मत समझो कि केवल हम जो है भगवान के सामने खड़े तो पुण्य हो रहा हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। कसाई की मंदता का नाम पुण्य है, कसाई की तीव्रता का नाम पाप है, और निकसाय परिणाम का नाम धर्म है। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तो यहाँ ये कहती हैं कि जिनके पास में बाहर में जो अनुकूलता पैसे की मिली है, उन्हें क्या करना? तो कहते हैं मोह को छोड़कर। अब मोह कैसे छोड़े? भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। जो हमें अनुकूलता मिली है, पैसा मिला है, वो हमारे पूर्व पुण्य के उदय से मिला है। आज बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, समझ गए ना आप? 500 रुपए लेते हैं, 3 मंजिल पे 500 ईंटें चढ़ाते हैं। वो भी तुम्हारे ही जैसे हैं, है ना?
आपके पास में इतना पैसा वैभव है, तो उसका ऐसा विचार करो कि वर्तमान में जो पैसा हमें मिल रहा है, वो कोई हमारे पर पैसे कमाने के भाव से पैसा नहीं मिला है। पैसे कमाने के भाव से पैसा नहीं मिला है। पैसा कमाने का भाव तो पाप भाव है। समझ में आया? उसका तो आपको आगे चल के उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी तो जो पूर्व में जो पैसा जो वर्तमान में मिला है, वह जो है वो पूर्व का है। समझ में आए भैया? जो भी अनुकूलताएं मिल रही हमें आपको काय से मिल रही हैं? समझ गए आप? और हम क्या सोचते हैं, क्या बुद्धि है हमारी? आगम तो ये कहता है, आगम तो ये कहता है, क्या कहता है? पूर्व कर्म के उदय से जो हमें तुम्हें सबको अनुकूलता मिली है, शरीर स्वस्थ है, ये भी तुम्हारे पूर्व पुण्य के उदय से ही है। समझ गए आप? शरीर में बीमारी है, पूर्व पाप कर्म के उदय से है। और वर्तमान में जो भाव कर रहे हैं भी कर्म बनते जा रहे हैं। समझ गए? अब उनकी लॉटरी आगे खुलेगी। तो मोह तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उनको कर्म कृत समझो, ये पूर्व कर्म के उदय से मिला है, ये मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। क्या है? तो फिर क्या होगा? उसमें हम रंजायमान नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जो भी अनुकूल संयोग हमें मिले हैं, पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं। हमने पूर्व में कसाई की मंदता की थी, तो ये चीजें हमें अभी मिली हैं। अभी भी हम अगर कसाई की मंदता रखेंगे, तो पूर्व में आपको अनुकूलताएं मिलती रहेंगी। और हम कसाई की तीव्रता करेंगे, तो जो पूर्व में पुण्य किए थे, समझ में आया, वे पाप रूप कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? देखो, एक कर्मों की फिलॉसफी को भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। समझ में आया भैया? वर्तमान भाव के निमित्त से जो अंदर कर्म की रचना पड़ी हुई है सत्ता में, पुण्य वाले पड़े हुए हैं, तीव्र कसाय करोगे तो वे पाप रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संक्रमण हो जाते हैं। समझ गए? अभी आप यहाँ पे आए, स्वाध्याय में आए, ठीक है, कहीं दूसरी जगह होते तो कहाँ होते? मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ भी करते रहते, उल्टी सीधी चीजें देखते रहते, कोई मतलब नहीं, कोई दिमाग खराब करने का। तो विषय वासना में आत्मा बड़ी जल्दी फंसे जाता है, क्योंकि उसके संस्कार उसी प्रकार के हैं। फिर वहां से उसको हटना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी क्या हो रहा अंदर ही अंदर, जो पुण्य वाले पड़े थे परमाणु, वे पाप रूप कन्वर्ट हो गए। और तुम इधर आ गए, तो वे जो है पुण्य वाले पाप वाले थे, वे पुण्य रूप कन्वर्ट होते हैं। और अलग उनकी स्थितियां बदलती हैं। तो वर्तमान भाव के निमित्त से जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, उनमें फेरबदल हो जाता है। आगे बात समझ में? सारा खेल परिणामों का है। ऐसा भेद ज्ञान रखो। पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आ गए भगवान? जैनी होके इतना तो ज्ञान करना पड़ेगा आपको। और ये ज्ञान केवल आपको ही मिल रहा है, ध्यान रखिए। जो शास्त्र सुनते हैं उन्हीं को ये कर्म की फिलॉसफी समझ में आती है। नहीं कहाँ, कौन को क्या पड़ी है? ये बस कर लिए, भगवान की पूजा कर ले, भक्ति कर ले, बस ऐसे ऐसे रहती हैं, अशिक्षित जैसे जीवन जी रहे हैं। क्या है? अरे भाई, शिक्षित और शिक्षित में अंतर है कि नहीं है? पढ़े लिखे में और नहीं पढ़े लिखे में, दोनों में अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? है? तो मोह को छोड़कर, तो ऐसे जब कर्म की फिलॉसफी से भी विचार किया आपने, समझ में आए, परिणामों का भी विचार किया, अपने भावों का भी विचार किया, समझ गए? और ये भी है, देखो भैया, अभी अपन जिन पे किसी के बारे में गंदा सोच रहे हैं, समझ गए? अब उसका बुरा होना तो उसके कर्म से होगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। इसलिए तुम अगर सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो, निगेटिव तो सोचना ही नहीं। क्या कह रहा है भैया?
अपने आप में पूरी तरह से पॉजिटिव भर के रहिए। निगेटिव वृत्तियां अपने अंदर पनपने मत दीजिए। उसमें नुकसान तुम्हारा ही है, परद्रव का कुछ भी नहीं है उसमें। तुम्हें तो ऐसे जब ये जीव भेद ज्ञान करता है कि जो कुछ अनुकूलताएं मिली हैं हमारे पूर्व पुण्य के उदय से मिली हैं, और मैं हूं चेतने सर भगवान आत्मा, तो उनमें उसका अपनापन जो रंजायपन के परिणाम होते थे, वे रंजायपन के परिणाम में क्या अंतर आ जाएगा? क्या आ जाएगा अंतर? अरे भाई, आप बोलते हो कि नहीं, कल ही मैंने बोला था, पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या है? तो कहते हैं पैसे वालों को पैसे का मोह छोड़कर क्या करना? पहले ढीला करो। क्या करो पहले? भेद ज्ञान के द्वारा उन कसायों को ढीला करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। बाहर में जो भी पैसे आदि मिले हैं वे पूर्व पुण्य के उदय से मिले हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे जब परिणामों में भेद ज्ञान की ज्योति चलेगी तो मोह की जो तीव्रता थी वह थोड़ा कम हो जाती। क्या हो जाती है? रसायन परिणामों में आपके बदलाव आए बिना नहीं रहेगा। तो विचार है ना, मन। मन जो मिला है ना, संगी पंचेंद्रिय हो ना, कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने नहीं लिया है? मोक्ष मार्ग प्रकाशन में 260 नंबर के पेज पर देखो, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना, क्या कह रहे हैं? तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों को पढ़े नहीं, अभ्यास करे। पढ़े नहीं, पारसमणि, अभ्यास करे। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक को भी पाले और तपस्रण भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं। ये तो अनपढ़ वाले की बात होगी। किसकी होगी बात? देखो, तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना जो तत्वों का विचार नहीं करते हैं, तत्वों का विचार यानी भगवान ने 7 तत्व कहे, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष। क्या आश्रव तत्व है? क्या संबर तत्व है? संबर कैसे प्रकट होगा? ये आश्रव चल रहा है, मूराग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। समझ गया? पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिया नहीं, सुखी होने का उपाय। श्रोता के स्वरूप में लिया कि नहीं लिया है? जिन्हें 5 बातें, 5 बातें कौन सी हैं? नवीन श्रोता का स्वरूप में क्या दिया है? 5 बातें हैं। है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये चारित्र कैसे बन रहा है। चौथा बोलो। हाँ, ये जो मेरे परिणाम हो रहे, कौन से परिणाम? मूल राग द्वेष के, समय में इनका क्या फल लगेगा? है अपने बारे में विचार करने की नहीं करने भैया? और यहाँ नहीं करोगे तो मन काय के लिए मिला है? नहीं, तुम बेकार में एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय, वो भी चैन कुल वाली मिली तुम्हें, निर्विचार हो गए, खा पिया बस मस्त रहो, खा पियो, कीड़े बनोगे जाके। विचार करना, जो वर्तमान में हमारे परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। हम्म और जो मैं दुखी हो रहा हूं तो सुखी होने का क्या उपाय है? कितनी देर कितना विचार करते हो बोलो भैया? मन मिला तो मन का सदुपयोग करो। समझ गया? तो इससे क्या, मोह आपका ढीला पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो कहते हैं पैसे वालों को पैसे का मोह छोड़कर, समझ गए, ये जितनी भी अनुकूलताएं हैं इनमें हमारा कुछ भी नहीं है।
ये तो सब पर चीजें हैं, और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ ना? वो छोड़कर यानी उनको अपना जानना मानना छोड़ देना। किसको? जो कर्म की चीज, कर्म के उदय में मिलने वाली चीज है, वो मेरी चीज नहीं है। वो कर्म ले जाएगा। अरे करोड़पति रोडपति होती है कि नहीं होती है? अभी तुम्हारे युद्ध चल रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, इतना बड़ा मकान बना लिया, मंजिल फ्लैट, वहां रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वो उड़ा दिया, क्रश कर दिया, एक सेकंड में सब साफ हो जाता है। कर्म के उदय से मिली थी और कर्म ही लेके चला जाता है। पुण्य के उदय से मिली थी, पाप के उदय में चली जाती है। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा मोह को छोड़ा जाता है। समझ में आए भैया? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही छोड़ सकता है, ध्यान रखना आप। हम्म? यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़े। ये जितनी भी अनुकूलताएं हैं शरीर की और बाहर की, वे सब जो है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। तो ऐसे मोह, ऐसे धन के प्रति अपने मोह को छोड़ देना, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, लो मोह छूट ही जाता है। ये अभ्यास, थोड़ा चिंतन विचार, बारंबार बारंबार बारंबार। फिर उन्होंने कहा ना पंडित टोटे में सामने नीचे, देखो तत्व विचार वाला, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, व्रतादिक भी पाले, तपस्या भी करे, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। और तत्व विचार वाला इनके चारों के बिना भी, क्या कह रहे हैं पारसमणि, हैं? ये पढ़े लिखे की बात है। देखो तत्व विचार वाला इन चारों के बिना भी, चारों के बिना का मतलब समझते हो क्या? देवादिक की प्रतीति के बिना, त्रियंच आदि है, कहाँ देवादिक की पूजा भक्ति करते हैं? नरक में रहने वाला नार की जीव है, कौन स्वाध्याय करता है क्या? भगवान की पूजा भक्ति करता है क्या? बोलो। इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी है कि नहीं है? तो इन चारों के बिना भी तत्व विचार वाला सम्यक का अधिकारी हो जाता है। तो मुख्य किसकी बात करी गई है? मन, विचार वाला ही सम्यक का अधिकारी होता है। तो ऐसे कह रहे, मोह को छोड़कर आत्मा की रुचि करे। क्या करे? अब अपने आप स्वाभाविक आत्मा की रुचि हो जाने जाएगी। अरे मैं तो जानने देखने वाली चरित्र रूपी वस्तु हूँ। ये बाहरी पर पदार्थ तो आने जाने वाली चीज, कर्म की चीज है, कर्म ले जाएगा। हमारा इसमें क्या है? उसने अपनापन छोड़ देता है और अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ रुचि की रुचि जागृत हो जाती है। अरे अपने चीज के प्रति किसे रुचि नहीं होगी? समझ में आए भैया? पर ये समझो तो कि जानने देखने वाली कोई चीज है कि नहीं है? तो वो कौन है? वो मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं पर या दुखी होते रहते, दुखी होते रहते, विचार करते नहीं हो। देखो कल परसों के पेपर में आया था, परसों के पेपर में सुविचार में आया था। सुविचार में समझ में आया, दैनिक भास्कर के सुविचार में आया था, विचार करने वाले बहुत कम होते हैं। क्या कहा? विचार करने वाले बहुत कम होते हैं। और यहाँ भी धर्म के मार्ग में विचार करने वाले कितने हैं? आप देखो वैसे भीड़ कितनी लगी रही, देखो मेला ठेला में जाके, या भगवान के सामने भीड़ कितनी लगती है, तत्व सुनने वाले कितने हैं बताओ? क्योंकि वहां दिखता है तो बिकता है, यहाँ दिखता नहीं है तो यहाँ कोई बैठता नहीं है। क्या? आत्मा रूप भी है, वो दिखता नहीं है। खूब कहो बातें, यह आत्मा ऐसी अत्यंत आनंद सुख स्वरूप है, तुम भगवान आत्मा हो, खूब सुनेगा। लेकिन वो दिख रहा हो, जे तो दिख रहा है सामने भगवान, जे कहाँ दिख रहा हुआ है? समझ? अब मूर्खों को कौन समझाए? अरे तू ना होता तो तू कैसे कहता है भगवान दिख रहे हैं? तो समझ में आती है भाई, ये मेहनत है, ये तुम्हारी वास्तविक कमाई है, तत्व विचार ये आपकी वास्तविक कमाई है ये।
समझ, इतनी बढ़िया चीज आपको मिलने वाली है, तत्व विचार वाली कोई चीज मिलती है, सम्यक दर्शन मिलता है। कहते आत्मा की रुचि करके, ऐसे रुचि मोह अपने आप ढीला हो जाता है, और अपन पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत हो जाती है। लो, आप सुखी के मार्ग पे चले गए। आप विचार करना पड़ेगा, है? इसलिए गुरुदेव श्री ने कितना बल दिया है, निर्णय करो, हूँ परमात्मा छू, ऐसा निर्णय करो, ज्ञान करो। समझ में आए भैया? और इतना ही नहीं, अपने आप को ऐसा अनुभव भी करो कि मैं अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। अब बिना ज्ञान के, बिना निर्णय के अपने भगवान आत्मा का कैसे अनुभव कर लोगे भैया, बोलो? पारसमणि कहें हम आपसे, आप आत्मा का ध्यान लगाओ। अब क्या ध्यान लगाओ? आत्मा को जहाँ परिचय ही नहीं है, तो मैं ध्यान कैसे लगा लोगे? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। इसीलिए हमें आपको जो मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है, शास्त्र मिले हैं, तो अंदर भेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को पहचानो। ऐसे अपने परिणामों में अपने आत्मा के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है? तो आत्मा की रुचि करके रत्नात्रय प्राप्त करना चाहिए। क्या कहा धन वाले को? क्या कहा? उस धन के बारे में विचार करो, उसके प्रति मोह छोड़ो। वो यानी उसे अपना जानना मानना छोड़ो, और तुम जो चेतन भगवान आत्मा हो, ऐसा अंदर में ऐसा ज्ञान करो, ऐसा जानो। समझ में आए? तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है, तुम कभी उत्पन्न नहीं होते हो। तुम्हें देखो, शरीर हर समय, आप ये स्थूलता से भी विचार करो, हर समय इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बचपन से लेके अभी तक इस उम्र तक आ गए, इसमें हर समय बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो? स्थूलता से विचार करो तो भी समझ में आता है, और सूक्ष्मता से विचार करो कि भाई साहब ऐसा ही तो है, और क्या है? ये अनंत पुद्गल परमाणु, ज्ञान ही कह रहे आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर कर्मों की रचना वह भी बदलने वाली रहती है। और राग तुम्हारे परिणाम, सुबह घर में राग कौन सा था, अभी राग कौन सा है, और ये भी हो रहा है, ये राग भी चला जाएगा। और तुम वहां भी जानने वाले थे, यहाँ भी जानने वाले, तो तुम कौन हो? अरे भाई, कौन हो? ऐसे अपने आत्मा में रुचि जागृत करना। समझ में आया भैया? अंदर अविनाशी वस्तु है। अपने देव सात गुरु के ऊपर विश्वास करो, वे हमारे हित की बात कह रहे हैं कि जो चेतन आत्म वस्तु होती है, वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में, नियम से, गारंटी से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? इस प्रकार से भेद ज्ञान पूर्वक शरीर ये पैसे आदि के प्रति अपना मोह का त्याग करना, और अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति रुचि जागृत करना, यही वास्तविक वास्तव में मोक्ष मार्ग है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे तुम इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण।